भाजपा और कांग्रेस पार्टियों के प्रत्याशियों ने प्रचार के दौरान करवा चौथ मनाया। प्रत्याशियों ने इस दौरान करवा चौथ व्रतियों के सुहाग की लंबी उम्र की कामनाएं भी की है। खंडवा में करवा चौथ का त्यौहार राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के लिए भी विशेष रहा। प्रचार करते हुए दोनों प्रत्याशियों ने सनातन परंपरा निभाते हुए करवा चौथ मनाया। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंचन तन्वे ने करवा चौथ के उपवास के दौरान भी चुनाव जनसंपर्क किया है। देर शाम घर पहुंचकर पति मुकेश तन्वे की लंबी उम्र की कामना करते हुए उपवास तोड़ा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी कुंदन मालवीय की पत्नी प्रियंका मालवीय पति की चुनाव में व्यस्तता के बीच गांधी भवन में आकर करवा चौथ का उपवास तोड़ा और पति के लंबे राजनीतिक जीवन का आशीर्वाद मांगा। करवा चौथ पे थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए, माँ जानकी के आदर्शों पे चलते हुए, उनके कार्य में बाधा न पड़े इसी उद्देश्य से उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आकर उनके टाइम शेड्यूल को न बिगाड़ते हुए मैंने यहाँ आकर अपने करवा चौथ का व्रत पूर्ण करना ज़्यादा अच्छा समझा। 4 वार्ड मैंने किए, इन्होंने लगभग 10 से 12 वार्ड संपर्क किया। लगातार हर गांव के बाद ये मुझे फ़ोन करते, प्रियंका तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तुम पानी। लेकिन मैंने ये फील किया कि जब प्यास लगती थी तो मैं माँ भवानी से, माँ जानकी से यही प्रार्थना करती थी कि माँ मेरे पति को दीर्घायु करें, स्वस्थ रखें, ताकि वो खंडवा विधानसभा क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके। इतना समझती हूँ कि नारी चाहे तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस लेके आ सकती है, तो जीत तो आप समझ ही सकते हैं कि किस श्रेणी में आएगी। देखिए, ये हमारी भारत भूमि माता सीता और सावित्री की भूमि है। यहाँ पर मातृ शक्ति ने अपने परिवार और पति धर्म को निभाने के लिए तमाम चीज़ों को जो है किसी भी मर्यादा में नहीं रखा। तो आज इस व्यस्ततम कार्यक्रम के दौरान जब मैं लगातार गाँव में घूम रहा था, निरंतर हम लोग इस बारे में चिंता कर रहे थे कि आज करवा चौथ भी है और हमारे अन्य साथी भी जो अपने परिवारों में इस तरह की चिंता में परेशान थे। लेकिन इस सब के बावजूद हम नाना करते हुए कुछ समय पहले यहाँ पहुँच ही गए और इस दौरान प्रियंका ने मुझसे कहा कि मैं वहीं आ जाती हूँ, आप क्यों परेशान होते हो, क्योंकि यहाँ कई सारे लोगों के साथ दिन भर का फीडबैक लेना होता है, उनसे बात करनी होती है। तो इसी बीच वो यहाँ आई और आप सबके सामने आपने अभी देखा कि उन्होंने अपना व्रत पूरा किया। तो हम सब इस अवसर पर मैं खंडवा की तमाम माता बहनों को, सुहागन माता बहनों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनका परिवार सुखी संपन्न रहे और उनकी जो है वो आजीवन सुहागन रहे, ऐसा मैं दादाजी से और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। भारतीय संस्कृति के हिसाब से करवा चौथ हम मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है। नारी शक्ति को हमेशा कठिन तपस्या करनी पड़ती है और ये मुमकिन है अपनी भारतीय संस्कृति में, क्योंकि आज सुबह से मैंने भी श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की और निर्जला व्रत रखा अपने पति के लिए। और उसके बाद मुझे खंडवा विधानसभा 177 का प्रत्याशी बनाने के उपलक्ष्य में मैं अपने राजनीतिक कार्य के लिए दौरे कार्यक्रम में 2-3 जगह अपने दौरे कार्यक्रम किए, जनता के बीच पहुंची, उनसे हाथ जोड़कर मतदान करने के लिए निवेदन किया और आने वाले 17 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान हो, इसके लिए मैंने उनसे अपील की और बाहर रहकर राजनीतिक कार्य का दायित्व निभाया। घर आने के बाद पति धर्म का दायित्व निभाते हुए शाम को अपने पति मुकेश तन्वे जी के साथ पूजा अर्चना की, गणेश जी की पूजा अर्चना की और गणेश जी से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की। जो आने वाली 17 तारीख को मतदान हो उसमें भारी से भारी संख्या में मतदान हो और हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में सक्षम हो और पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसी सभी से मैंने कामना। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।